बच्चों मैं आज आप लोगों से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करना हूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, वैसे तो बहुत थ्योरी है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और ये ऐसे ही याद होगी। देखो ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सोच रहे हैं कि भैया आराम आराम से पढ़ लें, टाइम दो यार इसको। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब शुरुआत होती है तो क्या होता है कि 1951 में हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी शुरू करी। तो उसका एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जो क्वेश्चन हमारे पास है गोल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हुआ है। तो आज मैं आपसे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे पास जो है वो गोल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। गोल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के गोल। अब बेटा जी इसके गोल के 4 बेसिक पॉइंट्स थे या फिर 4 बेसिक एलिमेंट थे या 4 बेसिक एलिमेंट थे। नंबर 1 पे इसका जो गोल था वो गोल था हमारे पास ग्रोथ। नंबर 2 पे हमारे पास देखिए नंबर 2 पे हमारे पास जो उसका गोल था वो गोल था मॉडर्नाइजेशन। बच्चों मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि पेपर में लिखने में दिक्कत भी ना हो। नंबर 3 पे हमारे पास जो उसका गोल था वो गोल था सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस के बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो गोल था वो गोल है इक्विटी। तो सबसे पहले तो आप ले जरा ये बच्चे मेरे मेरे बच्चों, आप लोग पहले तो जरा ये सब कुछ अच्छे से याद कर लें, अच्छे से याद कर लें ये, और मेरे साथ बार बार चाहे बोलते रहें। मैं आपको बोल रहा हूं क्या क्या गोल है हमारे पास। नंबर 1 पे क्या है, जल्दी बोलिए बच्चे, इतनी देर मत लगाइए। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। और नंबर 4 पे हम क्या लिख रहे हैं, नंबर 4 पे हम लोग लिख रहे हैं इक्विटी। ठीक है, तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। अब भैया ग्रोथ किस चीज की, यहाँ पे जब हमारे हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान गोल बना रहे तो हमने सबसे पहले फोकस किया कि हमें अपनी कंट्री को ग्रोथ देनी है। अब यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या है, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी हमारी, अभी भी है, तब तो बहुत ज्यादा थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये आया कि किसी तरह हमें अपनी कंट्री की आउटपुट को इंक्रीज करना है। अब आउटपुट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आउटपुट इंक्रीज करने का मतलब है कि हमें देश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। और ये प्रोडक्शन किसकी इंक्रीज होनी चाहिए, ये प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी। तो अगर ये सब इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमारी कंट्री की अल्टीमेटली जीडीपी जो है वो राइज होगी। तो ये मेन फोकस था कि आपको ग्रोथ दिखाओ, ठीक है ना। आप अपनी कंट्री में आउटपुट इंक्रीज करो। देखो कैसे पॉइंट लिखवाया मैंने, आउटपुट इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, जिससे क्या राइज होगी, जीडीपी राइज होगी। तो आपकी कंट्री और ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करेगी। फिर हमने कहा कि यार अब हमें थोड़ी सी ना मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, हमें थोड़े अपने एटीट्यूड को मॉडर्न करना पड़ेगा। हमें अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजीज लॉन्च करना हो या फिर वो इंडस्ट्रीज के अंदर, भैया इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी लॉन्च करना हो, बट हमें थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए। फिर हमने ये बात करी कि ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करनी जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन के अंदर बच्चों 2 काम हुआ। नंबर 1 पे एक तो हमने कहा कि हमें मॉडर्न करना है, मॉडर्नाइजेशन नाम में ही छुपा हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न की तरफ जाना है। तो ये 2 स्टेप में आप लोग करो। नंबर 1 आप लोग एडप्ट कीजिए, यहाँ पे एडप्टेशन हुई, एडप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज को आप लोग नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कीजिए ताकि आप लोगों की कंट्री जो है ग्रोथ में सपोर्ट मिल सके, अच्छा आगे जा सके। बात समझ में आई, तो मॉडर्न हो जाओ। दूसरा, एक तो टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना ही था, नई टेक्नोलॉजी आप लेके आओ। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको थोड़ा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा समाज के लिए, चेंज इन सोशल आउटलुक। अब ये जो चेंज इन सोशल आउटलुक है, इस चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब है कि यहाँ पे मेन और वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड कराने हैं वर्किंग प्लेस पे। यहाँ वोटिंग राइट मतलब क्या ना, यहाँ पे हमारे पास था कि हमें यहाँ पे वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड कराने हैं। इक्वल राइट कहां पे, एट वर्क प्लेस। मतलब हर काम ये नहीं होता कि मैं नहीं करेगा, वुमेन भी करेगी भैया। तभी तो हम लोग ग्रोथ करेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब एक जगह पे दोनों लोग इक्वल तरीके से काम करेंगे। तो यही तो हमारी कंट्री की क्या शो करेगी, इम्पावरमेंट। क्या शो करेगी बच्चों, बताओ हमारी कंट्री की है इम्पावरमेंट। तो इम्पावरमेंट यहाँ वुमेन्स में यही था हमें कि वर्क एरिया पे इक्वलाइजेशन चाहिए, यही लिख के आना। इसके अलावा कुछ ज्यादा मत अपना ज्ञान पिल देना, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच हम बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं सेल्फ रिलायंस पे। ग्रोथ हो गई, ग्रोथ में जीडीपी राइज करनी है, कैसे राइज होगी, एग्रीकल्चर इंक्रीज करके।
मॉडर्नाइजेशन हो गई, हमें मॉडर्न एटीट्यूड लेके आना है, मॉडर्नाइजेशन देश में लेके आनी है, दो तरह आएगी, एक टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ा दीजिए, दूसरा अपने आउटलुक को, सोशल सामाजिकता को बदलिए और वहां पे वुमेन्स को इक्वल राइट दीजिए वर्क प्लेस पे। तीसरा अब गोल मेरे पास आता है जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब हमारे पास होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। पहले भी तो तुम अंग्रेजों के चक्कर में ऐसे ही फंस गए थे ना भाई, वो तुम्हें आके अंग्रेजन फॉरेन गुड्स देते रहे और तुमने कहा हाँ फॉरेन ज्यादा अच्छे, नहीं सेल्फ डिपेंडेंट बनो। इससे एक तो आपकी कंट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, दूसरा क्या होगा आप लोगों की, भैया देखो सेल्फ डिपेंडेंट उनसे क्या होता है, नंबर वन पे आप लोगों की रिड्यूस हो जाएगी फॉरेन डिपेंडेंसी। फॉरेन डिपेंडेंसी आप लोगों की रिड्यूस हो जाएगी। आप लोग जितना पहले फॉरेन पे डिपेंडेंट थे, अब लोग आप इतना फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा क्या होगा, ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों के देश में अंग्रेज जो है व्यापार करने आए थे, व्यापार करते करते राज करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले वो व्यापार करेंगे फिर वो राज करेंगे। इंटरफेरेंस इंक्रीज होता है बच्चों। इंटरफेयर करना शुरू करा ना उन्होंने, पहले व्यापार करा फिर राजाओं महाराजाओं के वो क्लोज गए तो इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उनको समझ में आ गया यार ये तो बड़े आसान लोग हैं, इनमें तो काम हम कर सकते हैं। तो क्योंकि तुम फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करोगे, इसी से तुम लोग अवॉइड करोगे फॉरेन इंटरफेरेंस। फॉरेन इंटरफेरेंस तुम लोग अवॉइड करोगे कि फॉरेन लोग हमारे देश में आके इंटरफेयर ना करें। और ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी डर के निकले हम लोग। अभी तो इतना सारा बवाल हुआ था देश में, 200 साल तक अंग्रेज ऐसी तो राज कर गए, उससे पहले भी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट आता है सेल्फ रिलायंस का। बताओ इतने बच्चों की बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब पहले जरा रिपीट करो मेरे साथ, कौन कौन से गोल है? नंबर वन पे ग्रोथ, फिर मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, अब इक्विटी। अब ये कहा गया कि सारे गोल बेकार हैं अगर ये आप लोग अचीव नहीं कर पाए। 1951 में सोच रहे हैं हम, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बने 1951 में, तो 1951 से 1956 तक अप्लाई हुए हैं प्लान ये। बात समझ में आई? तो अब हमारे पास हमने बोला कि ठीक है बच्चों कि आप लोगों को अब जो बात करनी है लास्ट वाले की बात करनी है, इसका नाम क्या है? इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है, ये हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की। अब यहां पे भैया इक्विटी जो इक्वालिटी आपने बोला, इसका मतलब क्या है? हमने यहां पे कहा देखो ऐसा ना हो कि बेसिक नीड्स पे रिच और पुअर में गैप इंक्रीज हो जाए। 51 में हम ये सोच रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। आज बल्कि हो चुका है ये, हम लोग उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाए वो बात अलग है। और 51 में हम सोच रहे हैं कि यार एक गलती ना हो जाए कि रिच में और पुअर में गैप ना बढ़ जाए। किसका गैप? कि सारी बेसिक सुविधाएं रिच अपने पास लेके चला जाएगा तो पुअर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो इक्विटी है ना, ये इक्वालिटी इन बेसिक नीड्स है कि बेसिक सुविधाओं में, बेसिक नीड्स में इक्वालिटी रखनी है। हमें बेसिक सुविधाओं में, बेसिक नीड्स में ऐसा नहीं करना कि एजुकेशन पे अमीरों का हक चला जाए, हेल्थ पे अमीरों का हक चला जाए। हमें जो भी हमारी एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक सुविधा, उनमें इक्वालिटी शो करनी है। अगर अमीर को मिल पाए तो गरीब को भी बराबर मिल पाए। ये 51 में हमने 4 चीजें सोची जो हमारे पास आती है। नंबर 1 पे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ऐसे टॉपिक्स के साथ मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। आप बस अपना प्यार दिखाते रहिए क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि चैनल ये चलेगा, इसके बाद जो रेवेन्यू आएगा वो सारा रेवेन्यू मैं दान कर देने वाला हूँ, मतलब वो डोनेट कर देंगे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में और जो बुजुर्ग लोग दवाई नहीं ले पाते उसमें। तो इसी ऑब्जेक्टिव से मैं काम कर रहा हूँ। कॉमर्स वाले हैं, रेवोल्यूशन लेके आएंगे, सोच लिया तो करके दिखाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज आप इसको सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।